अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी HEC यूसेट टेस्ट 2025, जिसको अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट भी बोला जाता है। बेसिकली इट्स अ एंट्री टेस्ट। जब ये लॉन्च किया गया था, इसको एज ए एंट्री टेस्ट कहा गया था 2022 में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो शेयर करूंगी। हम देखेंगे USAT यूसेट टेस्ट जो है ये होता क्या है, ठीक है, कौन जो है ये टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है, ठीक है, और इसको कौन लोग जो है वो दे सकते हैं, किस किस्म का ये टेस्ट होता है, इसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं और इसमें कौन कौन सी जो है क्वेश्चंस होते हैं, क्या इसकी टाइप्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे वीडियो में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। क्या स्लीस होती है, ठीक है, इस टेस्ट की। इसके अलावा इस टेस्ट में को आप कितनी बार दे सकते हैं अपनी लाइफ में, और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है आज की डेट में, और इसके अलावा इसका क्या बेनिफिट आपको हो सकता है अगर आप लोग ये टेस्ट जो है वो देते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है बेसिकली एंट्री टेस्ट है। जब ये लॉन्च किया गया था 2022 में, तो इसको एज ए एंट्री टेस्ट यहाँ पे कहा गया था। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा सी भी बेनिफिशियल रहे, आपको लगे कि आपके नॉलेज में ज़रा सा भी इजाफा हुआ है, तो एज एन अप्रिसिएशन आप लोग वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और एजुकेशनल और जॉब्स इन्फॉर्मेशन के लिए, न्यूज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री जाके फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो ये टेस्ट आप लोग लाजमी दें। अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में HEC बेस्ड, ठीक है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंडर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, लाइक अदर कंट्रीज़ में, जैसे हंगरी है, चीन है, रोमानिया, मराकश वगैरह, इनमें अगर जाके आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो HEC की स्कॉलरशिप्स के लिए सबसे पहला जो कदम है वो यूसेट टेस्ट का होता है। ये आप लोगों ने लाजमी देना है अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री स्कॉलरशिप पे जाके पढ़ना चाहते हैं। और इस टेस्ट में अगर आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाती है। अच्छे मार्क्स से क्या मुराद है, 100 नंबर का ये टेस्ट होता है, जिसमें से आप लोगों ने 65 या फिर 70 मार्क्स अगर ले लिए हैं, तो ये अच्छे कंसीडर किए जाएंगे और आपका जो है वो नाम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये टेस्ट जो है यूसेट टेस्ट कौन दे सकता है। ये टेस्ट वो तलबा दे सकते हैं जिन्होंने 12 साल तालीम मुकम्मल कर ली हो, यानी FSC की हो, DAE डिप्लोमा किया हो, ICOM किया हो, FA ICS वगैरह किया हो, तो वो लोग वो स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। या फिर जो 12वीं जमात के इम्तहान दे चुके हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोग भी ये टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने 12वीं के पेपर दे लिए हुए हैं, वो भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स अभी 11वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट होता किस किस्म का है। ये जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में होता है। बेसिकली इसको 6 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। और ये टेस्ट जो होता है वो आपके इंटरमीडिएट ग्रुप की बुनियाद पर होता है। इसकी बेस जो होती है वो आपका इंटरमीडिएट का ग्रुप होता है कि आप किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। जो कैटेगरी 1 है उसमें ये यूसेट जो है वो M होता है टेस्ट, जो कि प्री मेडिकल वालों के लिए होता है, यानी मेडिकल में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। दूसरी कैटेगरी का जो टेस्ट है वो यूसेट E का है, यानी प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए ये होता है, और जो इसके सब्जेक्ट हैं वो मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो है इसकी वो यूसेट CSP की है, ठीक है। इसमें ICS वालों के लिए ये टेस्ट जो है वो होता है। इसमें आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं और फिज़िक्स पढ़ते हैं। कैटेगरी नंबर 4 जो है उसमें यूसेट A कैटेगरी होती है, यानी आर्ट्स या फिर FA वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट जो है वो होता है। और इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो जनरल नॉलेज, इस्लामियात या फिर पाक स्टडीज़ वगैरह के शामिल होते हैं, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी जो है वो यूसेट GS है, यानी जनरल साइंस वालों के लिए ये टेस्ट जो होता है रखा जाता है। और यूसेट कॉम जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए रखा जाता है। होप सो आप लोगों को इसकी सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि आपको अपनी फ़ील्ड की कैटेगरी देना लाजमी नहीं है। मींस के ज़रूरी नहीं है आप लोग मेडिकल पढ़ रहे हैं तो आप लोग मेडिकल का ही टेस्ट जो है वो यूसेट का चूज़ करें, नहीं। अगर आपको लगता है कि आप
आपको आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा महारत नहीं है, आप लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि आप लोग ये टेस्ट पास कर पाओ, तो आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों के लिए आर्ट्स आसान है तो आप लोग आर्ट्स के टेस्ट को चूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर कोई आर्ट्स का बच्चा चाहता है कि वो मेडिकल का टेस्ट मेडिकल कैटेगरी में टेस्ट दे, तो वो मेडिकल कैटेगरी में टेस्ट दे सकता है। मतलब अगर आप प्री मेडिकल से हैं तो आपको आर्ट्स का टेस्ट आसान लगता है, तो आप यूसेट ए भी दे सकते हैं। इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेस्ट जो है वो किसी भी कैटेगरी का चूज़ कर सकते हैं। इस टेस्ट को बेसिकली जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, लाइक 6 कैटेगरीज़ हैं इस टेस्ट की, तो 6 की 6 कैटेगरीज़ के लिए फॉर्मेट जो है वो टेस्ट का सेम ही होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो वर्बल रीजनिंग का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, आप लोगों से पूछे जाते हैं। लाइक इसमें ग्रामर हो सकती है, वोकेबलरी हो सकती है, सेंटेंस करेक्शन हो सकती है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हो सकती है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ के फॉर्म में फर्स्ट पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। इस हिस्से में आप लोगों से बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, लाइक परसेंटेज, रेशियो, लॉजिक, इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के फॉर्म में जो है वो पूछे जाते हैं। ये सेकंड पार्ट होता है। और थर्ड पार्ट जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं। लाइक आप लोग मेडिकल, अगर आप लोगों ने कैटेगरी चूज़ की है तो मेडिकल में जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप लोगों ने यूसेट ई चूज़ की है कैटेगरी, तो आपसे जो क्वेश्चन है वो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने यूसेट सीएसपी को चूज़ किया है तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैथ्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। सेम इसी तरह से यूसेट ए अगर कैटेगरी आपने चूज़ की है टेस्ट के लिए, तो आपसे जनरल नॉलेज और इस्लामियात वगैरह के क्वेश्चन जो हैं वो किए जाएंगे। फोर्थ पार्ट जो होता है टेस्ट का, उसमें क्या चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है, ऐसी राइटिंग। ऐसी राइटिंग में आप लोगों को एक आर्गुमेंटेटिव या फिर नरेटिव ऐसे जो है वो लिखना होता है, ठीक है। आपने किसी भी टॉपिक जो भी आपको मिला है उसको नरेट करना होता है, आर्गुमेंटेटिवली आपने उसको लिखना होता है। इंग्लिश में लिखें या उर्दू में, इट्स टोटली ऑन अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट को आप लोग अपनी लाइफ में कितनी बार दे सकते हैं। सो ये टेस्ट जो है तकरीबन 1 साल में 3 से 4 बार होता है। सो आप जितनी बार चाहें आप लोग दे सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है। हाउ अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस टेस्ट में आपके ज़्यादा नंबर जिस टेस्ट में आएंगे उसी टेस्ट को कंसीडर किया जाएगा, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाएगा। हाउ अमेजिंग, हाउ इंटरेस्टिंग। मीन्स कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में जितनी बार मर्ज़ी चाहें ये टेस्ट दे लें, और उसके अलावा जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसी को वो लोग कंसीडर करेंगे। सो अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो कितनी होती है। ये जो टेस्ट है अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट, इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो पहले 2022 की अगर बात करें तो 1200 तक थी, लेकिन आज 2025 में इसकी जो फ़ीस है वो 1750 तक है, ठीक है। और अभी जो है ये जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये टेस्ट होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और जिन्होंने अप्लाई कर लिया वेल एंड गुड, उसकी तैयारी करें। और ये जो टेस्ट है चूँकि 3 से 4 मरतबा होता है, तो नेक्स्ट जो है अक्टूबर या नवंबर में दोबारा से इसको जो है कंडक्ट किया जाएगा। जो लोग करना चाहते हैं तो वो नज़र रखें, जैसे ही ओपन हो एडमिशन, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आप लोग लाजमी करें। अब बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप लोग करते हैं। एक तो जब जब आप लोग ये टेस्ट करते हैं तो आपको फ़ॉरेन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप के जो है वो मौके मिलते हैं। स्कॉलरशिप पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं गैर मुल्की, ठीक है। और अगर आप लोग यूसेट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, अच्छे नंबर जैसे मैंने पहले बताया 65 to 70 तक आप लोग नंबर ले लेते हैं, तो HEC की तरफ से मिलने वाली फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आपकी सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, आपके नॉलेज में कोई ना कोई थोड़ा बहुत सा इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।